हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे हो, मजे में हो एंड यू पीपल आर रीडिंग एंड लर्निंग. This question I received from Asis, so thank you so much for sending me this one. Let us navigate to the question, and for that, let us first read the question. क्या रहा है? A car manufacturer usually tells the optimum speed at which cars should be driven to get a maximum mileage. है ना? कभी-कभी लोग कहते हैं ना, तुमने अपनी गाड़ी को सही से चलाया नहीं इसलिए माइलेज घट गया. क्योंकि कभी-कभी हम बहुत रफ चलाते हैं. आई मीन हर हर कार का या व्हीकल का, कोई भी व्हीकल ले लो, उसका एक ऑप्टिमम स्पीड होता है जिस पे वो मैक्सिमम माइलेज देता है. माइलेज कहने का मतलब कि पर लीटर कितना किलोमीटर वो चल सकता है, ठीक है? अगर आप उस स्पीड पे चलाओ ना तो तुम्हारा व्हीकल सही रहता है, उसका हेल्थ सही रहता है, ठीक है? सो दिस इज़ इन हियर. इन ऑर्डर टू फाइंड द ऑप्टिमम स्पीड फॉर अ न्यू मॉडल की गाड़ी बन रही है और ऑप्टिमम स्पीड उसका फाइंड करना होगा सो दैट दे कैन टेल दिस टू देयर कस्टमर. An engineer of the car company experimented a lot and finally plotted a graph between extreme time t, defined as number of hours a tank full of petrol lasts, versus the constant speed v at which car was run. So उसने किया क्या, कार को डिफरेंट डिफरेंट कांस्टेंट स्पीड पे रन किया और चेक किया कि उसका जो पूरा टैंक है, पेट्रोल का जो टैंक है, वो कितने टाइम तक चला, कितने टाइम तक लास्ट किया सॉर्ट ऑफ एट पर्टिकुलर स्पीड, और उसका ग्राफ उसने यहाँ पे प्लॉट किया है. और इस ग्राफ से हमें बताना क्या है, इस ग्राफ से हमें ऑप्टिमम स्पीड बताना है. देखो कैसे बताएंगे. ऑप्टिमम स्पीड कहने का मतलब वो स्पीड जिस पे माइलेज मैक्सिमम होगा, राइट? माइलेज का मतलब डिस्टेंस से है. डन है. सो अगर आप इस ग्राफ को देखो एक, या फिर इस ग्राफ को भूल जाओ, या फिर याद रखते हैं क्योंकि भूल गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी. चलो याद रख के कुछ सोचते हैं क्या कर सकते हैं. सो अगर आप कुछ ऐसा करो, टी इंटू वी. टी इंटू वी तुम्हारा क्या है, दिस टॉक्स अबाउट डिस्टेंस, ठीक है? अगर टी इंटू वी एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी आ जाए, एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, then we can calculate the velocity at which this will be maximum, क्योंकि यही है तुम्हारा माइलेज, है ना? माइलेज क्या है तुम्हारा, डिस्टेंस. सो अगर डिस्टेंस एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी पता हो, देन वी कैन कैलकुलेट दैट वैल्यू ऑफ वेलोसिटी फॉर विच टीवी विल बी मैक्सिमम. दैट इज वी कैन टॉक अबाउट माइलेज at at what speed it will give us maximum mileage, right? So चलो टीवी इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं. इस ग्राफ से हमें क्या, ये क्या है, टी वर्सेस वी का ग्राफ है. सो यहाँ से टी एज अ फंक्शन ऑफ वी हम लिख सकते हैं. क्योंकि स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, इसको डायरेक्टली हम प्लॉट कर सकते हैं. पहला क्वेश्चन क्या बोला है, कैलकुलेट द ऑप्टिमम स्पीड वी नॉट फॉर दिस न्यू मॉडल. सो वी नॉट ही हमें निकालना है, चलो निकालते हैं. सो यहाँ पे आप ग्राफ, इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या लिखोगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. वाई एक्सिस के अलोंग टाइम है, स्लोप इसका m रहने दो, एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी है प्लस c, ठीक है? c विल बी सम पॉजिटिव वैल्यू. अब देखो स्लोप क्या है इस कर्व का. अगर आप इस कर्व के स्लोप को ध्यान से देखो, दिस इज y लाइन एंड दिस इज x लाइन, and this slope has to be negative because this is making an angle of angle greater than 90 degree with the positive direction of x axis. Slope is negative, right? So m का वैल्यू तुम्हारा क्या होगा, y, this is how much, 20 minus 4 by 3, so minus of 20 minus 4 by 3 divided by 150 minus 10, that is 140. So अगर आप इसको सॉल्व करोगे, 56 by 3 into 140, so that will give you how much, 4 by 30, because 14 से 56 4 टाइम्स में कट हो जाएगा, ठीक है? सो वी हैव गॉट स्लोप. अब यहाँ पे आप वैल्यू रखो -4/30 v प्लस c, ठीक है? नाउ लेट्स कैलकुलेट सी निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस लाइन पे कोई भी एक पॉइंट ले लो जिसका कोऑर्डिनेट तुम्हें पता हो. सो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें पता है, दिस इज हाउ मच, दिस इज 10 एंड 20, राइट? सो v का वैल्यू आप 10 रख दो और t का वैल्यू क्या रख लो, 20. सो 20 इज इक्वल टू -4/30 इंटू 10 प्लस सी. सो सी का वैल्यू तुम्हें क्या दिख रहा है, यहाँ से ये कट हो जाएगा, 20 प्लस 4/3, सो दैट इज योर 64/3. सो टी एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी मिल गया ना हमें. देखो टी हमें क्या मिला, हाउ मच, -4/30v प्लस 64/3. सो टी एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी मिल गया. अब हमें क्या करना है, टीवी में वी आर इंटरेस्टेड इन टीवी, राइट? सो टी इंटू वी आप लिखो, टीवी को आप क्या लिखोगे, इसको वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो. सो -4/30 -4/30 v का स्क्वायर प्लस हाउ मच, प्लस 64/3v, है ना?
सो वी हैव गॉट टीवी दैट इज डिस्टेंस एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। हमें निकालना है वो वेलोसिटी का वैल्यू जिसके लिए टीवी मैक्सिमम हो। सो व्हाट वी विल डू, वी विल डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू अ वेलोसिटी। डन है। मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करते हैं, इक्वेट इट टू जीरो। अगर फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करने से सिर्फ एक वैल्यू आता है तो सेकंड चेक करने की जरूरत नहीं है। वी विल टेक दैट वैल्यू एज कंसर्न थिंग इन आवर क्वेश्चन, ठीक है। सो यहाँ पे चलो हम करके देखते हैं क्या आएगा हमें। तो इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे तो 64/3 -4/30 वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विथ वी, 2v, ठीक है। सो यहाँ से तुम्हें क्या दिख रहा है, 4/30 2v इज इक्वल टू 64/3, कुछ ऐसा ही मिला ना। अब यहाँ से देखो ये तो 10 टाइम्स में चला गया एंड दिस इज 8 सॉर्ट ऑफ, सो दिस विल गो लाइक दिस। सो v इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर क्यों, क्योंकि हमने जो भी वैल्यू ग्राफ में प्लॉट किया है दैट इज इन किलोमीटर पर आवर एंड टाइम इज इन आवर, राइट। So optimum speed V naught for this new model will be how much? 80 kilometer per hour. Because at this speed, TV is the maximum. That is, distance getting covered is maximum. So engineer अपने कस्टमर को ये बताएगा कि अगर आप कार को या अगर आप मोटरसाइकिल को, स्कूटर को 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलाते हो तो आपको ये मैक्सिमम माइलेज देकर माइलेज देगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर वो पूछता है कस्टमर कि अच्छा ये बताओ कि माइलेज है कितना। सो नाउ वी नीड टू चेक, और उसके लिए हमें बी सेक्शन में इंफॉर्मेशन क्या दिया है, इफ द फ्यूल टैंक कैपेसिटी ऑफ दिस कार इज 50 लीटर, कैपेसिटी बोला चलो 50 लीटर है, व्हाट मैक्सिमम माइलेज कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस कार। सो 80 किलोमीटर पर आवर पे हमें क्या मिला है, ऑप्टिमम स्पीड हमें मिला है। सो ये ऑप्टिमम स्पीड पे सर्टेन टाइम तक वो चलाना होगा, उससे चला सकता है, सॉरी, सर्टेन टाइम तक वो चला सकता है टैंक को खाली करने के लिए। क्योंकि टी तुम्हारा कौन सा टाइम दिया हुआ था, आप क्वेश्चन में जाओ। टी वॉज द डिफाइंड एज नंबर ऑफ आवर्स अ टैंक फुल ऑफ पेट्रोल लास्ट। सो बेसिकली ये टाइम क्या बता रहा है, ये टाइम बता रहा है कि वो टैंक कितने टाइम तक लास्ट कर रहा है। 80 किलोमीटर पर आवर पे इतने टाइम तक लास्ट करेगा। 10 किलोमीटर पर आवर से 20 आवर तक लास्ट किया था, ठीक है। 150 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलाओगे तो मात्र 4/3 आवर तक लास्ट करेगा, ठीक है। सो अगर मुझे पता हो कि ये कितने टाइम तक चला है, अगर मैंने ये टाइम निकाल लिया तो माइलेज निकाल लेंगे। क्योंकि देखो ये टाइम अगर सपोज कर लो ये टाइम टी है, तो टी टाइम में आई मीन टी टाइम तक वो कितने स्पीड से चला है, 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चला है, ठीक है। सो टोटल डिस्टेंस वो कितना चला होगा, टी इंटू 80 समथिंग, राइट। सो 50 लीटर टोटल वो कितने कितने डिस्टेंस तक, 50 लीटर कितने डिस्टेंस तक लेकर गया उसे, टी इंटू 80। तो यूनिट किलोमीटर, सॉरी यूनिट लीटर कितने किलोमीटर तक लेकर जाएगा, टी इंटू 80/50, दैट इज व्हाट इज माइलेज, राइट। सो हमें ये निकालना है कि ये टी कितना है, उससे हमें पता चल जाएगा कि वो कितना टोटल कितना डिस्टेंस चला है। सो वो टोटल 50 लीटर की वजह से चला है, 1 लीटर के लिए वी विल बी एबल टू कैलकुलेट। सो टाइम कैसे निकालेंगे, आपके पास इक्वेशन है ना, आप इक्वेशन में पुट कर दो। टी का वैल्यू क्या है, -4/30v, और टी इज -4/30v प्लस 64/3, राइट, अगर मेरी मेमोरी सही है तो यही है ना, हाँ यही है, चलो। सो नाउ लेट्स पुट द वैल्यू, v का वैल्यू क्या पुट करोगे, 80, corresponding to that you will be getting what, you will be getting the value of t, right? So put it here, t equal to -4/30 into 80 plus 64/3, so 0 0 will get cancelled, 64 minus 32, that is 32/3। so this is the time, right? so अब आप डिस्टेंस निकाल लो, टोटल डिस्टेंस 50 लीटर में वो कितना डिस्टेंस चला, इतने टाइम तक चला विथ 80 किलोमीटर पर आवर, सो दिस इज द डिस्टेंस। 1 लीटर के लिए वो कितना चला है, 32 इंटू 80/3 इंटू 50, सो दिस विल गिव यू द आंसर। इफ यू सॉल्व इट यू विल गेट नियर अबाउट 17 किलोमीटर, सो दैट विल बी द माइलेज, ठीक है। सो देखने समझने से तो ये लग रहा है कि ये कोई कार है ना। नहीं, कार की इतनी माइलेज तो नहीं होती, 10-11 के आसपास ही होती है, कुछ भी हो सकता है उससे, हमें क्या, है ना। So we have got the answer. I hope you have understood the concept. I hope you enjoyed the whole process. But if you have doubt anywhere, at any time, you can always let me know in the comment section. Thank you. Keep on solving more number of questions. Keep on improving. Bye bye.